ये कहानी है अमीर और गरीब बहू की। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में शारदा नाम की एक औरत रहती थी। शारदा के 2 बेटे थे और 2 ही बहुएं, जिनका नाम सुमन और तन्नू था। दोनों एक ही जैसी थी, बस फर्क इतना था कि तन्नू अमीर घर की बेटी ज्यादा दहेज लेकर शारदा के घर आई थी, जबकि बेचारी सुमन गरीब घर से थी। सुमन के परिवार से जितना कुछ बन चुका उसके साथ भेज दिया। यही कारण था कि हेमा दोनों बहुओं में अंतर करती थी। एक दिन सुबह सुबह, अरे ओ महारानी, अभी तक चाय क्यों नहीं आई? हाँ माँ जी, आज तो 9 बज गए हैं, तन्नू बोलती है। बस आई माँ जी, सुमन चाय लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, गरम गरम चाय। महारानी चाय बना रही थी या 56 भोग? इतनी देर काहे लगा दी? अरे माँ, वो चीनी खत्म हो गई थी तो गुड़ पीसकर चाय बनाई तो समय लग गया। दिन भर सुमन घर का सारा काम करती थी और इधर तन्नू पूरा दिन टीवी देखने या शॉपिंग करने में बिता देती थी। सीधे सीधे कहा जाए तो पूरा घर सुमन ने ही संभाल रखा था। ऐसे ही एक दिन शारदा ने अपने घर किटी पार्टी रखी तो उसके घर उसकी सब सहेलियां आई थी। सुमन ने उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए। अरे वाह, क्या बढ़िया खाना है। क्यों शारदा, कौन से होटल से मंगवाया है इतना बढ़िया खाना? शारदा खुशी से बोलते हुए, होटल से नहीं, यह तो मेरी बहू ने बनाया है। क्या बात कर रही हो? बहू तो मेरे भी है, लेकिन इतना बढ़िया खाना नहीं बनाती। अरे क्या बताऊं, मेरी बहू गांव की है ना, तो अच्छा खाना बना ही लेती है। शारदा कहती है, जरा अपनी बहू के दर्शन तो कराओ, मन तो करे कि उसके हाथ चूम लो। तभी शारदा आवाज लगाते हुए, सुमन, सुमन बेटा, जरा इधर आइयो। क्या बात है? बेटा, इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो? मैंने तो साल भर से इतना अच्छा खाना खाया ही नहीं। तारीफ के लिए शुक्रिया आंटी जी। अगर आपको मेरा खाना इतना पसंद आया तो मैं रोज आपके घर भिजवा दिया करूंगी। अरे नहीं बेटा, मैं खुद यहाँ आ जाया करूंगी। खाना वाना खाकर खुशी खुशी शारदा की सहेलियां घर चली जाती है। शारदा को पहली बार सुमन की तारीफ करते देख तन्नू का माथा गर्म हो जाता है और वह सुमन से बहुत जलने लगती है। और उसी शाम जब सुमन खाना बना रही होती है, तभी तन्नू चुपके से आती है और सुमन के खाने में ढेर सारी मिर्ची और नमक डाल देती है। अब देखती हूँ कैसे ये महारानी इस घर में टिकती है, बोलकर तन्नू किचन से निकल जाती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर शारदा और उसके दोनों लड़के और तन्नू खाना खाने के लिए बैठे थे। आज क्या बनाया है हमारी किचन चैंपियन ने? बोलकर शारदा पूछती है। आज मटर पनीर की सब्जी, मूंग दाल का हलवा और साथ में रायता बनाया है माँ जी, बोलकर सुमन जवाब देती है। आहा, ला जल्दी परोस, भूख से पेट फटा जा रहा है। सुमन सबको खाना परोसती है। जैसे ही शारदा खाने का टुकड़ा मुंह में लेती है, तभी हे भगवान, पानी! क्या हुआ माँ? तन्नू पूछती है। पानी दो। तभी तन्नू पानी देती है। पानी पीकर शारदा सुमन पर चिल्लाती है। कुलक्षणी कलमुही, एक दिन तारीफ क्या कर दी, तू तो सर पर ही चढ़ गई। इतनी मिर्ची खिलाकर मारेगी क्या? पर माँ जी, मैंने तो मिर्ची बिल्कुल भी। चुप, एकदम चुप। मैं तो कहती थी माँ जी, ये आपको स्वर्ग सिधारना चाहती है, बोलकर तन्नू ने आग में घी डालने जैसा काम किया। तू मुझे मारना चाहती है? अभी निकल जा मेरे घर से। अरे जाने दो ना माँ, गलती से डल गया होगा। सुमन का पति राकेश बोलता है। अरे रहने दीजिए भैया, मैंने तो आपको भी माँ की बुराइयां करते देखा है, बोलकर तन्नू बात को बढ़ाती है। शादी हुई नहीं कि अपनी बीवी के पल्लू बंध गया। तभी राकेश कहता है। तन्नू, अपनी हद में रहो, बड़ों से ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है तुझे। अरे उसे क्या समझा रहा है? अपनी बीवी को समझा। यह तेरे सामने मुझे मारने की साजिश रच रही है और तू चुपचाप इसकी साइड ले रहा है। बस बहुत हो गया,
जिस घर में मेरी और मेरी बीवी की इतनी भी इज्जत नहीं, उस घर में हमें नहीं रहना। चलो सुमन, सामान पैक करो, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहेंगे। यह बोलकर राकेश कमरे में जाता है। हाँ हाँ जा, तुझसे तो यही उम्मीद थी, आज माँ से ऊपर बीवी हो गई। शारदा बोलती है। कुछ दिनों के बाद तन्नू अपनी माँ से बात करते हुए, क्या करूँ माँ, उस महारानी के घर से जाने के बाद सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। वो थी तो कम से कम आराम तो मिलता था, अब तो इस बुढ़िया ने परेशान करके रख दिया है। हर 1 घंटे में चाय मांगती है। हाँ ठीक है माँ, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही करती हूँ, बोलकर फोन कट कर देती है। थोड़ी देर बाद तन्नू झाड़ू पोछा लाकर अपनी सास के सामने रख देती है। ये क्या है बहू? तभी तन्नू बोलती है, मैंने बहुत काम कर लिया, अब आपकी बारी। क्या बात कर रही हो बहू, तुम अपनी सास से काम कराओगी? शारदा बोलती है। क्यों, सास कोई देवी होती है जो काम नहीं कर सकती? तन्नू बोलती है, मुझे बाहर जाना है शॉपिंग के लिए, और कांता भाई 2 दिन काम पर नहीं आएगी, घर का सारा काम पड़ा है। तभी शारदा बोलती है, तन्नू मत भूलो कि इस घर की आज भी मालकिन मैं ही हूँ। मम्मी जी, मैं नहीं, शायद आप भूल रही हैं कि पिछले ही हफ्ते आपने सारी वसीयत इस घर का मालिक मेरे पति कबीर को बनाया है। अगर आपको यहाँ काम करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से निकलते बनिएगा। तुझे शर्म नहीं आती मुझसे ऐसे बात करते हुए? आने दे कबीर को। ऐसा बोलकर शारदा चली जाती है। शाम को कबीर घर आता है, तभी माँ उसके पास आती है और कहती है, बेटा कबीर, आज तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। क्या कहा तन्नू ने? कबीर पूछता है। कहती है कि ये घर मेरा है, यहाँ रहना है तो काम करो, नहीं निकलो यहाँ से। कबीर बोलता है, तो इसमें गलत कहाँ है माँ? क्यों नहीं कहेगी माँ? याद है ना, आपने तो मुझे प्रॉपर्टी के पेपर दिए हुए हैं, आपने भी तो कुछ ऐसा ही कहा था ना कि ये घर मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। वो तो सिर्फ तन्नू थी जिसने मुझ पर भरोसा किया, और उसी भरोसे के बदौलत तन्नू ने आपकी प्रॉपर्टी पर मेरा नाम लिखा लिया, वरना आप कहाँ खुद की मर्जी से मुझे यह प्रॉपर्टी देती। माँ, यह आपका और तन्नू का मामला है, आप दोनों आपस में निपटा लो। तभी शारदा बोलती है, बेटा कबीर, तुम यह क्या बोल रही हो? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम अपनी माँ को घर से निकालने की बात कर रही हो। तभी कबीर बोलता है, मैंने ऐसा नहीं कहा माँ, बस जैसा तन्नू को ठीक लगे वही होगा। बोलकर कबीर वहां से चला जाता है। बस यहीं तक का था। अब तो ऐसा हो गया था, शारदा दिन भर घर का सारा काम करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तन्नू की कुछ दोस्त आती है। तभी तन्नू कहती है, मम्मी जी जल्दी चाय बना दो, मेरे दोस्त आए हैं। बस अभी लाए, बोलकर शारदा चाय लाती है। तन्नू की फ्रेंड चाय पीकर, ओ छी, ये कैसी चाय है, इसमें तो चीनी की जगह नमक डाला हुआ है। तन्नू गुस्से से, मम्मी जी ये आपने क्या किया, मेरी तो नाक ही कटवा दी। शारदा बोलते हुए, मुझे माफ कर देना बहू, गलती से नमक डल गया। ये आपने जानबूझकर किया है, क्योंकि आप यही चाहती थी ना कि मेरी दोस्त के सामने मेरी इंसल्ट हो। आपसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, अब बूढ़ी हो चुकी है। और जैसा कि आप जानती हैं, मैंने कहा था मेरे घर में अगर काम नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। आज ही कबीर से बात करके आपको वृद्धाश्रम पहुंचाती हूँ। शारदा रोते हुए, नहीं, ऐसा मत करो बेटा, मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी। मुझे नहीं पता, कहाँ भी जाओ मरो, मुझे उसे कोई मतलब नहीं है। बोलकर तन्नू वहां से चली जाती है। हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर्म किया जिससे मुझे ऐसी बहू मिली। मैंने हमेशा सुमन को कोसा और उस देवी को घर से निकाल दिया, और आज मेरे साथ यही हो रहा है। तभी तन्नू आ जाती है और बोलती है, अच्छा जी, वो देवी और मैं चुड़ैल,
अगर उसकी इतनी ही याद आ रही है तो जाइए ना उसी के पास, चले जाइए, यहाँ क्यों खड़ी है? तन्नू बहुत गुस्सा हो जाती है और शारदा को धक्के मारकर शारदा बेचारी बुढ़ापे में रोते रोते दर दर भटकती है। भटकते भटकते वह बाजार में पहुंचती है। बाजार के सामने दुकान के बाहर बैठकर वह अपनी पीड़ा को थोड़ा कम करने की कोशिश करती है। तभी शारदा के पीछे से एक आवाज आती है, अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? तभी शारदा देखती है तो उसकी बड़ी बहू सुमन सामने खड़ी होती है। सुमन बोलती है, क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? तभी शारदा सुमन से कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे माँ, आप क्यों मुझसे माफी मांगते हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं माँ, अब माफी मत मांगिए, अब रोना बंद करे और मुझे बताए कि क्या हुआ। तभी शारदा सुमन को सारी बात बता देती है कि कैसे तन्नू ने उसकी जिंदगी नरक बना दी। सुमन बोलती है, माँ आप चिंता मत करो, आपकी दूसरी बेटी जिंदा है ना, चलो आप मेरे घर चलिए। बोलकर सुमन अपने साथ अपने घर ले जाती है और राकेश अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। शारदा राकेश से भी माफी मांगती है और शारदा को सब समझ में आ जाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।